अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.11 हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। यहाँ पर दिया हुआ है हाउ हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आप फॉलोइंग कन्वर्जन को किस तरह करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। जब भी इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना हो हमें इथेनॉल को पायरोडाइन और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देना है। जैसे ही इथेनॉल का थायोनिल क्लोराइड और पायरोडाइन के साथ रिएक्शन करेंगे हमें क्लोरो इथेन मिल जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl अलग हो जाएगा। अब ये जो क्लोरो इथेन है उसका सोडियम एसिटालाइट के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। सोडियम एसिटालाइट को किस तरीके से बनाना है हम जानते हैं। इथाइन को जैसे ही सोडियम अमाइन के साथ लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एसिटालाइट बन जाएगा। ये सोडियम एसिटालाइट और ये क्लोरो इथेन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ब्यूट वन आइन बन जाएगा और साथ में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। इट इज वेरी इजी एंड वेरी 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 सिंपल। अगर आपने रिएक्शन याद कर लिया है यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल टाइम इन अ रफ पेपर, अदरवाइज कन्वर्जन भूल जाओगे। ठीक है, स्टेप याद रखना है कि किससे क्या बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है इथेन से ब्रोमो इथीन फॉर्म करना। जैसे ही हम इथेन को डाइब्रोमाइड के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट करेंगे ये हमारा ब्रोमो इथेन फॉर्म करेगा। जैसे ही ब्रोमो इथेन को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HBr के साथ हीट किया जाएगा, ये सिंबल का मतलब होगा हीट किया जाएगा, ये हमारा इथीन फॉर्म कर देगा। इथीन को जैसे ही डाइब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा जाएगा तो ये हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथीन फॉर्म करेगा। 1,2 डाइब्रोमो इथेन को हम विजरल डाइब्रोमाइड कहते हैं। जैसे ही विजरल डाइब्रोमाइड को हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे ये हमारा ब्रोमो इथीन फॉर्म करेगा। रिपीट अगेन, इथेन को जैसे ही हमने डाइब्रोमाइड यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट किया फॉर्म करा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HBr के साथ हीट करेंगे फॉर्म करेगा इथीन। इथीन को जैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ डाइब्रोमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्म करेगा, जिसे हम विजरल डाइब्रोमाइड कहते हैं। विजरल डाइब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो ब्रोमो इथीन फॉर्म करेगा। ये जो अल्कोहलिक KOH है ना ये अल्केन से अल्कीन बनाता है। देखो यहाँ पर भी अल्कोहलिक KOH है, अल्केन से अल्कीन बनाने का काम करेगा। ठीक है, कुछ रिएजेंट क्या काम करते हैं आपको वो याद रखना है तो आपके लिए आसानी होगी कन्वर्जन करना। नाउ द थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना। जब भी प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन की प्रिपरेशन की जाती है तो प्रोपीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे ही प्रोपीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ये फॉर्म करेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये पेरोक्साइड अल्कीन से अल्केन बना रहा है। जैसे ही 1 ब्रोमोप्रोपेन को AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा ये फॉर्म कर देगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। अगेन प्रोपीन का रिएक्शन किया गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये फॉर्म करेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट करेगा AgNO2 के साथ फॉर्म करेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। इट इज वेरी इजी, आपको याद रखना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ नंबर पे है टाउलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। जैसे ही टाउलिन से बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की जाती है तो टाउलिन को पहले डाइक्लोराइड यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ये फॉर्म करेगा बेंजाइल क्लोराइड। जैसे ही बेंजाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड के रिएक्ट करवाया जाएगा ये फॉर्म करेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमें प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। ये बहुत इजी है, बस आपको स्टेप याद रखना है। अगर प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए कहा जाए तो हमें प्रोपीन का डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। जैसे ही प्रोपीन का डाइब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे ये फॉर्म कर देगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। जैसे ही 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये देखो ये जो 2 ब्रोमीन है ये हट जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोपाइन। क्लियर? जैसे ही प्रोपीन का डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे ये दोनों ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी फॉर्म करेगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। जैसे ही 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन करवाया जाएगा सोडियम अमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, यहाँ पर जो 2 ब्रोमीन थे उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म करेगा प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 6 इथेनॉल से बनाना है इथाइल फ्लोराइड। जैसे ही इथेनॉल का रिएक्शन किया जाएगा PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ TOCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में ये फॉर्म करेगा क्लोरोइथेन। और जैसे ही क्लोरोइथेन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे फॉर्म करेगा इथाइल फ्लोराइड। बहुत इजी है। जैसे ही इथेनॉल का रिएक्शन PCl5 POCl3 हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किया गया यहाँ पर OH हटा क्लोरीन जुड़ गया। जैसे ही क्लोरोइथेन का AgF के साथ रिएक्शन किया जाएगा यहाँ जहाँ क्लोरीन था क्लोरीन हट जाएगा और F जुड़ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा इथाइल फ्लोराइड। इट इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रोमो इथेन से फॉर्म करना है प्रोपेनॉन। बहुत इजी है। जब भी ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन फॉर्म करना हो उस समय पहले हम ब्रोमो इथेन फॉर्म करेंगे। देखो ब्रोमो इथेन का जैसे ही रिएक्शन किया जाएगा अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ तो ये फॉर्म करेगा एसीटोनाइट्राइड। ये देखो ये जो साइनाइड है इसने ब्रोमीन की प्लेस ले ली, अब ये हो गया एसीटोनाइट्राइड। जैसे ही एसीटोनाइट्राइड का रिएक्शन किया जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जैसे ही एसीटोनाइट्राइड का रिएक्शन किया जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ये स्ट्रक्चर एकदम ध्यान से देखिए, ये मिथाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाइट्रोजन हट जाएगा, इस तरफ फॉर्म हो जाएंगे।
जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, अब गौर से देखना है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और फॉर्म हो जाएगा प्रोपेनॉन। अगेन जैसे ही ब्रोमोइथेन का अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन किया गया, साइनाइड ने ब्रोमीन की प्लेस ले ली, बन गया एसीटोनाइट्राइल। जैसे ही एसीटोनाइट्राइल का रिएक्शन किया गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ये वाला मीथेन इस तरह जुड़ गया और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया गया, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा रिमूव हो गया, हाइड्रोलिसिस का ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया प्रोपेनॉन। इट इज वेरी इजी। अब हम देखेंगे 8 नंबर पे है ब्यूट 1 से ब्यूट 2 फॉर्म करना है। ये तो हद से ज्यादा इजी है। पहले हम ब्यूट 1 बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाना हमने अच्छे से सीख लिया है प्रीवियस वीडियो में। ब्यूट 1 हमने फॉर्म किया। ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जैसे ही उसका HBr के साथ रिएक्शन किया गया, मार्कोनिकॉव रूल, ओके, जैसे ही इसका मार्कोनिकॉव रूल के साथ फॉर्मेशन किया गया, मार्कोनिकॉव रूल बोलता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसका ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पर जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। इस तरह ये क्या बन गया हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन। जैसे ही 2 ब्रोमोब्यूटेन का HBr के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराकर हीट किया गया, तो जो सेकेंड पोजीशन है वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा ब्यूट 2 क्वेश्चन नंबर 9 है 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन फॉर्म करना। बहुत ईजी है। 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, हमें 2 मोल लेना है। देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, ओके। हमें 2 मोल 1 क्लोरोब्यूटेन लेना है, उसका रिएक्शन कराना है 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम क्लोराइड। अब ये जो ड्राई ईथर और सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर हमने 4 कार्बन लिए हैं डबल, तो जो डबल है उसको ओपन करने का काम ये हमारा ड्राई ईथर करेगा, ओके, डबल कर देता है प्रोडक्ट को। जैसे ही 2 मोल 1 क्लोरोब्यूटेन लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और 2 मोल सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये फॉर्म करेगा नॉर्मल ऑक्टेन। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है बेंजीन से डाइफिनाइल फॉर्म करना है। बहुत इजी है। पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे डार्क में प्रेजेंस ऑफ डाइब्रोमाइड और फेरस के साथ। जैसे ही हम डार्क में डाइब्रोमाइड और फेरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये ब्रोमीन इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा और फॉर्म करेगा ब्रोमोबेंजीन। जैसे ही ब्रोमोबेंजीन का सोडियम और डाई ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं, हम जानते हैं सोडियम और डाई ईथर प्रोडक्ट को डबल करने का काम करता है और हेलोजन निकाल देता है, तो ये बेंजीन डबल बेंजीन हो जाएगी और बन जाएगा डाइफिनाइल, साथ में 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड। इट इज वेरी इजी। हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल द कन्वर्जन 1 to 10।